Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 10 and here we are going to continue with type 3 problems, okay? So ये वाले वीडियो में गाइस हम लोग तीन प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। पहला वाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन क्यूब टी, बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू कॉस 2t इंटू साइन 4t एंड देन लास्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? सो ध्यान देना लास्ट तक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन देन। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन क्यूब टी। फिर ना बच्चों लोग, सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी देखा है मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन थ्योरम, ओके? और यहाँ पे वैसे ही वाला समय गाइज, ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है। द रीजन इज यहाँ पे टी मल्टीप्लाई हो रहा है साइन क्यूब टी से। सो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें से एक टी या टी स्क्वायर या टी क्यूब रहता है, तो हम लोग को क्या करना रहता है बच्चा लोग, टी स्क्वायर टी क्यूब को छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन है उसका आपको क्या करना है, लाप्लास निकालना है। फिर ना बच्चा लोग, सो विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी, ओके? आप सबको पता है बच्चों लोग, टाइप 1 से हम लोग देखते आए हैं कि साइन क्यूब टी का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता है। पहले तो आपको इसका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ओके? सो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर साइन क्यूब बच्चों लोग? सो इट इज नथिंग बट 1/4 इन ब्रैकेट 3 साइन टी माइनस साइन 3t, ओके? सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर साइन क्यूब टी। इसमें से गाइस इफ यू नोटिस, ये 1/4 हम लोग हमेशा बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के। सो ये 1/4 बाहर आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट 1/4 into Laplace transform of 3 sin t minus sin 3t। कूल। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो पे, चलो क्या आ जाएगा, 1/4 की जगह पे 1/4 इन ब्रैकेट, ये देखो चलो 3 sin t का जब तू लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा तो यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो एज इट इज आ जाएगा, फेयर इनफ। और sin t बचेगा तो sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाता है चलो 1/s² + 1, फेयर इनफ। नेक्स्ट इज माइनस की जगह पे माइनस, और साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा बच्चा लोग 3/s² + 3 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9, फिर ना बच्चा लोग। एक और चीज़ तो सिंप्लीफाई कर सकता है यहाँ पे, यू नो ये 3 और ये वाला 3 तो कॉमन बोल के बाहर निकाल सकता है। सो कॉमन बाहर आ जाएगा, ये 3 और ये 3। सो तेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग? सो विल गेट आंसर एज 3/4 इन ब्रैकेट 1/s² + 1 माइनस 1/s² + 9, फिर ना बच्चा लोग। सो ये हो गया हमारा बच्चा लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी, फेयर इनफ। आई होप यहाँ तक का आप लोग को समझ में आया रहेगा बच्चा लोग। बट हम लोग को साइन क्यूब टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना था बच्चा लोग, हम लोग को टी इंटू साइन क्यूब टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का था। सो देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू थ्योरम डायरेक्टली लिख दे ऑल्सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन क्यूब टी। सो बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन क्यूब टी बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो चेक करो टी का पावर क्या है। सो टी का पावर इज नथिंग बट 1, सो आप लोग को यहाँ पे लिखने का -1/1, और सिंस पावर इज 1 आप लोग को एक ही बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो d/ds, और एक बार डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा बच्चा लोग? साइन क्यूब टी के लाप्लास का। सो आप लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 3/4 इंटू 1/s² + 1 माइनस 1/s² + 9 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो आई राइट ओवर हियर 3/4 इन ब्रैकेट 1/s² + 1 माइनस 1/s² + 9। यहाँ तक समझा रहेगा बच्चा तेरे को? ना नेक्स्ट क्या करेगा बच्चा, ये देखो ये 3/4 तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया, और डेरिवेटिव में भी हम लोग ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर निकाल लेते हैं। सो ये जब बाहर आके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा लोग, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज -3/4, फिर ना बच्चा लोग। और यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग 1/s² + 1 माइनस 1/s² + 9 का। अभी डेरिवेटिव देखो कैसा है, अभी यहाँ पे भी दो टर्म है, एक है 1/s² + 1 और एक है 1/s² + 9, तो दोनों का टर्म का डेरिवेटिव निकालेगा। सो बस तेरी सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ, इतना स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है। अगर तुझे यहाँ से डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकता है, बट बहुत सारे बच्चों को ये नहीं जमता है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे तो क्या लिखेगा बच्चा लोग, -3/4, और दोनों भी टर्म का डेरिवेटिव निकाल लेगा। सो यहाँ पे मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लिखता हूँ। पहला वाला डेरिवेटिव निकालेगा बच्चा लोग, किसका डेरिवेटिव निकालेगा तू? d/ds ऑफ 1/s² + 1, और माइनस की जगह माइनस, और डेरिवेटिव किसका निकालेगा बच्चा तू? 1/s² + 9 का। अब फर्स्ट डेरिवेटिव वाला देख ले, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव देख बच्चा, किसकी जैसा दिख रहा है ये?
ये 1/बॉक्स के जैसा दिख रहा है बच्चा लोग। जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग बॉक्स अज्यूम कर लेंगे। फिर ना बच्चा लोग, अब क्या ये डेरिवेटिव ऑफ 1/बॉक्स दिख रहा है? सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/बॉक्स गाइस? इट इज नथिंग बट -1 बॉक्स का स्क्वायर। सो बॉक्स इज नथिंग बट s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू, फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है बच्चा लोग बॉक्स का। सो हमने बॉक्स किसको कंसीडर किया था? s स्क्वायर प्लस 1 को। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। सेम गाइस, सेकंड वाले डेरिवेटिव में भी सेम टू सेम यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग बॉक्स अज्यूम कर लेंगे। सो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1/बॉक्स हो जाएगा बच्चा लोग -1/बॉक्स। बॉक्स मतलब s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, बॉक्स का स्क्वायर हो जाता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 9। फिर ना बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आया? देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। -3/4 की जगह पे -3/4 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1/s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। बच्चा लोग कोई बता सकता है व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 1? सो यहाँ पे दो टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर भी निकलेगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 भी निकलेगा। s स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है बच्चा लोग 2s, और 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा गाइस। सो आई विल जस्ट राइट 2s। फेयर इनफ। फिर बच्चा लोग इफ यू नोटिस, ये माइनस और ये माइनस, ये दो माइनस नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे बच्चा लोग? पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 1/s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग s स्क्वायर का, और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 9 का। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 2s, और 9 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो आई विल जस्ट राइट 2s। फिर ना बच्चा लोग, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप तो क्या कर सकते हैं बच्चा? ये 2s दिख रहा है, ये 2s, ये वाला 2s और ये वाला 2s, ये तो कॉमन बाहर निकाल सकता है, ठीक है। सो कॉमन बाहर निकालेगा तो तेरे पास आ जाएगा -3/4 इंटू 2s इन ब्रैकेट -1/s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा +1/s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन भी अंदर वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव साइन जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 2 सो हमारे पास बचेगा 3/2s, और अंदर माइनस साइन तो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा लोग, और यहाँ पे आ जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन क्यूब t कैसे निकालते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कूल। नाउ गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड प्रॉब्लम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू cos 2t इंटू sin 4t। So let's start with the second question guys. Find Laplace transform of t into cos 2t into sin 4t. Okay guys, so now let's start with the solution. So आप लोग देख सकते हो guys, ये multiplication by t raised to n का theorem है. So we'll write the solution. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो t multiply हो रहा है cos 2t into sin 4t से. So what we are going to do is, सबसे पहले तो जो फंक्शन t से मल्टीप्लाई होता है उसका लाप्लास निकाल लोगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे बच्चा लोग cos 2t इंटू साइन 4t का, एंड यू ऑल नो दैट cos 2t इंटू साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे पहले तो। सो उससे भी पहले हम लोग को पहले तो यहाँ पे एंगल बड़ा जिसका होता है वो टर्म पहले लिखना पड़ता है बच्चा लोग। सो विल राइट साइन 4t इंटू cos 2t। ओके, अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला जब आप लोग अप्लाई करोगे, सो इट इज नथिंग बट 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी, सो 4t प्लस 2t, सो 4t प्लस 2t ए प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चा लोग 60, प्लस साइन 40 माइनस 2t कितना हो जाएगा बच्चा लोग, सो यू गोइंग टू गेट 2t। दैट्स इट। ये 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बोल के बाहर निकालोगे बच्चा लोग, सो यू विल गेट 1/2, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग निकालोगे बच्चा लोग साइन 60 प्लस साइन 2t का, फिर ना बच्चा लोग विच इज इक्वल टू 1/2 की जगह पे 1/2 साइन 60 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है बच्चा लोग 6/s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 36, प्लस साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है बच्चा लोग 2/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4। लोग, सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t इंटू साइन 4t। ओके, यहाँ पे तो एक और चीज़ कर सकता है बच्चा लोग, यहाँ से लाइक दिस 6 को तो यहाँ पे
3 इंटू टू लिख सकता है, और ये टू कॉमन बाहर निकाल सकता है, सो यू कैन टेक दिस 2 एंड दिस 2 कॉमन आउटसाइड, सो तेरे पास ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तेरे पास क्या बचेगा? चलो डोंट राइट दिस, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/s² + 36 प्लस 1/s² + 4। फिर ना बच्चों, सो दिस वाज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t इंटू sin 4t। आई होप गाइज आप लोग को यहाँ तक स्टेप समझा रहेगा। ओके, सो ये 6 में से 2 कॉमन बाहर निकल गया तो 3 अंदर बचा, और ये 2 कॉमन बाहर निकल गया तो अंदर 1 बचा, दैट्स इट। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनली यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय t raised to n थ्योरम वी नीड टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू cos 2t इंटू sin 4t। तो इसमें कैसे करोगे बच्चा लोग? पहले तो देखो t का जो पावर है, t का पावर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता है, मतलब 1 होता है। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज, पहले तो आप लिखोगे -1 इंटू, since the power is 1, what you are going to do is you will find the first derivative या single derivative of Laplace transform of the function which is getting multiplied with t। so यहाँ पे cos 2t into sin 4t के Laplace transform का डेरिवेटिव निकालोगे। so यहाँ पे डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे बच्चा लोग 3/s² + 36 प्लस 1/s² + 4 का डेरिवेटिव निकालोगे, फिर ना बच्चा लोग, सो विच विल बी इक्वल टू -1, और यहाँ पे दो टर्म है गाइस, ये डेरिवेटिव दोनों टर्म को चला जाएगा, पहले वाले टर्म को भी चला जाएगा, दूसरे वाले टर्म को भी चला जाएगा। अब पहले वाले टर्म में जब तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेगा, सो विल राइट d/ds ऑफ 3/s² + 36 प्लस यहाँ पे जब तो डेरिवेटिव निकालेगा 1/s² + 4। अब यहाँ पे अच्छे से नोटिस कर बच्चा, जब ये फर्स्ट टर्म में जब तो डेरिवेटिव निकालेगा, ये डेरिवेटिव में ये 3 क्या आएगा, इस ये 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। ओके, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 3 इनसाइड, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 3 यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बनी रहने दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 1/box का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी फॉर्मूला किसका यूज होगा बच्चा लोग? 1/box का डेरिवेटिव। सो 1/box का डेरिवेटिव इज -1/box² इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। फिर ना बच्चा लोग, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, -1 की जगह पे -1 इन ब्रैकेट, यहाँ पे 3 की जगह पे बच्चा लोग लिखेंगे 3। 1/box का डेरिवेटिव होता है बच्चा लोग -1/box का स्क्वायर, दैट इज x² + 36 द होल स्क्वायर इनटू, फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग बॉक्स का, सो विच इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ s² + 36। फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट प्लस की जगह पे प्लस, एंड देन वापस डेरिवेटिव ऑफ 1/box कितना होता है बच्चा लोग? इट इज नथिंग बट -1/box², सो 1/s² + 4 द होल स्क्वायर, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, सो बॉक्स यहाँ पे सेकंड केस में बॉक्स इज नथिंग बट s² + 4। फिर ना बच्चा लोग, आई होप आपको ये डेरिवेटिव वाला पार्ट समझ में आ रहेगा। दो फार्मूला 1/box फार्मूला हम लोग ने यूज़ किया, और कुछ भी नहीं, विच इज इक्वल टू बच्चा लोग -1 की जगह पे -1 एंड देन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग ये 3 और ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विल गेट -3/s² + 36 द होल स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव तो s² का निकालेगा, डेरिवेटिव निकालेगा 36 का, s² का डेरिवेटिव हो जाता है 2s, दैट्स इट। 36 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, उसके बाद यहाँ पे तो एक और चीज़ नोटिस कर, यहाँ पे ब्रैकेट है बाय द वे। ओके, इसके बाद तो एक और चीज़ नोटिस कर, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज 1/s² + 4 द होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ s² और डेरिवेटिव ऑफ 4, चलो बताओ, चलो s² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2s, 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0, दैट्स इट। 2s लिख के छोड़ दिया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप लोगों को दिख रहा है चलो कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ पे, यू कैन टेक दिस 2s एंड दिस 2s आउटसाइड, सो आप लोग के पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, you'll get -1 into 2s in bracket -3/s² + 36 the whole square -1/s² + 4 the whole square। तो अब क्या कर सकते हो चलो, ये माइनस चाहिए तो आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, बाहर आ जाएगा हमारे पास 2s, और इन ब्रैकेट ये -3 + 3 हो जाएगा, सो 3/s² + 36 द होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 1/s² + 4 द होल स्क्वायर। ओके, कूल। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो विल गो फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कैसे होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम का स्टार्ट हम लोग को याद रखना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सोल्यूशन याद रखना पड़ता है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं गाइस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो ये वाला केस वैसे ही कुछ है। सो क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into under root
1 प्लस साइन टी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन देन। सो इस देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक टी है टर्म और वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन टी से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नथिंग बट वीवीवीआईएमपी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करोगे बच्चा लोग, सबसे पहले तो टी छोड़ के जो बचा हुआ टर्म है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन टी निकालेगा। फेयर इनफ। अब तो बोलेगा सर ये कैसे निकालूंगा अंडर रूट, मतलब आज तक तो कभी अंडर रूट आया ही नहीं मेरे प्रॉब्लम में। अब चलो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे पहली बार रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी आ रहा है। अभी तक का तूने देखा रहेगा कोई भी प्रॉब्लम में हमारे को रूट नहीं आया था। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम है जहाँ पे रूट आता है और इसके अंदर ये स्पेसिफिकली 1 प्लस साइन टी ही रहेगा। ओके, तो ऐसे ही मैं बोला ना, जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनका स्टार्ट आपको याद रखना पड़ता है। तो कभी भी बच्चा लोग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी ये प्रॉब्लम आ जाता है तो सबसे पहले तो तेरे को यहाँ पे साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला। अब तू बोलेगा सर साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं तेरे को दे देता हूँ। तो यहाँ पे साइन टीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इज 2 साइन टीटा बाई 2 इंटू कॉस टीटा बाई 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, द रीजन इज यहाँ पे पहले तो अपने को ये रूट हटानी पड़ेगी। ये रूट दिख रहा है बच्चा, ये जो मैंने रूट, ये रूट दिख रहा है, ये रूट हटानी पड़ेगी। अब ये रूट डायरेक्ट तो नहीं हटेगी, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस, कुछ फिक्स्ड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। वो ऑपरेशन करने के बाद ही वो रूट हटता है। ठीक है, सो रूट हटाने के लिए जो पहला ऑपरेशन है वो क्या है बच्चा लोग, कि जो साइन टी दिख रहा है उसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिख लो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन ब्रैकेट अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, और यहाँ पे 1 की जगह पे 1 प्लस साइन टी की जगह पे गाइस मैं उसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2 साइन टी बाई 2, टीटा की जगह पे टी है, दैट्स इट, इनटू कॉस टी बाई 2। फिर ना बचा, ओके गाइस अब हो गया। सर हमने साइन टी की जगह पे उसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिख दिया, बट अभी भी ये रूट हटा नहीं गाइस। अभी रूट अभी इसलिए नहीं हटा बिकॉज यहाँ पे तेरे को एक एडिशनल चीज याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो यहाँ पे तेरे को रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी याद रखनी है बच्चा लोग। सो फॉर इंस्टेंस हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चा लोग, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा कितना होता है गाइस, 1 होता है। सो यहाँ पे अभी हम लोग पहली बार रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट मीन्स 1 की जगह पे साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा डालेंगे। बट यहाँ पे इफ यू नोटिस ये वाला साइन का जो एंगल है वो टी बाई 2 है और ये वाले कॉस का एंगल भी क्या है, टी बाई 2। सो इंस्टेड ऑफ टीटा व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो मतलब मैं रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके लाप्लास की जगह पे लिखूंगा लाप्लास, फिर ना बच्चा लोग, और इस 1 की जगह पे ये जो 1 दिख रहा है बच्चा लोग, यहाँ इस 1 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2। गाइस यस और नो? सो यहाँ पे तो बोलेगा सर आपने ये टी बाई 2 एंगल ही सिलेक्ट क्यों किया, आप इसकी जगह पे टी सिलेक्ट कर सकते थे, 2t सिलेक्ट कर सकते थे, 3t सिलेक्ट कर सकते थे, बहुत कुछ भी एंगल सिलेक्ट कर सकते थे, आपने यहाँ पे टी बाई 2 क्यों किया? द रीजन इज यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला में जो हमको एंगल आता है गाइस, वही एंगल आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का यूज करना है। फेयर इनफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, प्लस की जगह पे प्लस और ये 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 एज इट इज। ठीक है, ये रूट कंप्लीट, ये ब्रैकेट कंप्लीट। सो बच्चा लोग अगर मैं यही वाले प्रॉब्लम को अभी थोड़ा शफल करता हूँ, शफल इन द सेंस यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर टी बाई 2 पहले लिखता हूँ। अब ये जो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 गाइस मैं बाद में लिखता हूँ। सो आई राइट 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और तो और ये जो कॉस स्क्वायर टी बाई 2 बचा वो मैं लास्ट में लिख देता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज कॉस स्क्वायर टी बाई 2, दैट्स इट बच्चा लोग। अब बच्चा लोग क्या ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन हो गया? लाइक क्या आपको यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है बच्चा लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? अरे ऐसा ना गाइस, खाली ए की जगह पे साइन स्क्वायर टी बाई 2 है, 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे साइन टी बाई 2 है, बी की जगह पे कॉस टी बाई 2, बी स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर टी बाई 2 है। सो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है बच्चा लोग। सो इसको आप लोग रिवर्स फॉर्मूला यूज करके, लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है गाइस, इट इज नथिंग बट ए प्लस बी द होल स्क्वायर। सो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो बच्चा लोग, अंडर रूट यू कैन राइट इट लाइक दिस साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग यहाँ पे अभी ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स तेरे को यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है बच्चा, यू नीड टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2।
तो बच्चों लोग कैसा होता है, ये प्रॉब्लम जो मैं बताया, मैंने जैसे बोला कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका स्टार्ट आपको याद रखना पड़ता है। तो उनमें से ये एक प्रॉब्लम है अंडर रूट वन प्लस साइन टी। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करने का, वो जो साइन टी दिख रहा है उसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो वन दिख रहा है उसको रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर थोड़ा शफल करके उसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसा बनाएंगे, और उसका रिवर्स फार्मूला यूज करके ए प्लस बी द होल स्क्वायर कर देंगे, जिसकी वजह से वो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना पड़ेगा गाइस, साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू का। सो ये हो गया बच्चा लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंडर रूट वन प्लस साइन टी का। सो कैसा है, ये क्वेश्चन बोल या ये वाला क्वेश्चन बोल एक ही बात है। ओके, सो चलो अभी इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टू। तो बोलेगा सर टी बाई टू, बच्चा लोग क्या फर्क पड़ता है, टी बाई टू का ही मतलब होता है ना वन अपॉन टू इंटू टी। तो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, वन बाई टू हो जाएगा। फ्रेंड बच्चा लोग, तो जब आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे साइन टी बाई टू का, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है गाइस, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू होगा टी का कोएफिशिएंट, टी का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट वन बाई टू। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए इज नथिंग बट वन बाई टू द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, प्लस कॉस टी बाई टू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कॉस टी बाई टू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे टी बाई टू का कोएफिशिएंट क्या है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, टी बाई टू कैन बी रिटन एज वन बाई टू इंटू टी। तो टी का कोएफिशिएंट हो जाएगा वन अपॉन टू, फिर यहाँ पे वन अपॉन टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, नाउ इफ यू डू द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू, एस स्क्वायर की जगह पे एस स्क्वायर, और वन बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, वन बाई फोर, प्लस एस की जगह पे एस, और यहाँ पे एस स्क्वायर की जगह पे एस स्क्वायर, और वन बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर। ना इफ यू नोटिस ये दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, एस स्क्वायर प्लस वन बाई फोर, एस स्क्वायर प्लस वन बाई फोर। सो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर ऐड कर दूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज वन बाई टू प्लस एस डिवाइडेड बाय, कॉमन लिख दूंगा, सो आई राइट एस स्क्वायर प्लस वन बाय फोर। देखिए फिर नोटिस इन द न्यूमरेटर यहाँ पे वन अपॉइंट टू है, और यहाँ पे एस है, एस के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा वन। सो यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट वन प्लस टू एस डिवाइडेड बाय टू। फिर ना बच्चा लोग, सिमिलरली अगर आप लोग डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे एस स्क्वायर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब वन है, और यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा फोर एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर। अब ये ऐसा दिख रहा है बच्चा लोग, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जैसा दिख रहा है, और ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी स्कूल में देखा था क्या होता है बच्चा लोग, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। सो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस टू एस अपॉन टू इंटू फोर अपॉन फोर एस स्क्वायर प्लस वन। फिर ना बच्चा लोग, ये हो जाएगा टू वन ज़ा टू टू ज़ा, सो वॉट यू आर गोइंग टू गेट इज टू इंटू वन प्लस टू एस डिवाइडेड बाय फोर एस स्क्वायर प्लस वन। फिर ना बच्चा लोग, सो ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ना बच्चा लोग, अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चा लोग, बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज़ टू एन थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू अंडर रूट वन प्लस साइन टी। क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी का पावर वन है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चा लोग, माइनस वन रेस टू वन, और यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, किसका सिंगल डेरिवेटिव बच्चा लोग, अंडर रूट वन प्लस साइन टी के लाप्लास का सिंगल डेरिवेटिव। अंडर रूट वन प्लस साइन टी का लाप्लास तो ये रहा, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो टू इंटू वन प्लस टू एस अपॉन फोर एस स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव निकालेंगे। फ्रेंड बच्चा लोग, सो इफ यू नोटिस ये जो टू है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये बाहर आके माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज यू आर गोइंग टू गेट माइनस टू, और आप लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग, किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वन प्लस टू एस अपॉन फोर एस स्क्वायर प्लस वन का। फिर ना बच्चा लोग, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप लोग, बहुत ईजी है गाइस, यू अपॉन वी रूल यूज़ करोगे। ये न्यूमरेटर वाला टर्म हो जाएगा यू, वन प्लस टू एस हो जाएगा यू, और ये डिनोमिनेटर में फोर एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा आपका वी। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज माइनस टू की जगह पे माइनस टू, यू अपॉन वी रूल में पहले तो लिखते हो डिनोमिनेटर दैट इज वी, तो आप लोग के पास आ जाएगा फोर एस स्क्वायर प्लस वन, और आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा गाइज न्यूमरेटर का, विच इज नथिंग बट वन प्लस टू एस, देन नेगेटिव साइन, नेक्स्ट यू नीड टू राइट वन प्लस टू एस एज इट इज, और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा गाइज डिनोमिनेटर का, दैट इज नथिंग बट फोर एस स्क्वायर प्लस वन। फिर ना बच्चा लोग, द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट फोर एस स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो एक बार आप लोग को यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट। सो आप लोग के पास आ जाएगा माइनस टू
ये 4s² प्लस 1 एज इट इज। चलो 1 का भी डेरिवेटिव निकलेगा और डेरिवेटिव ऑफ 2s का भी निकलेगा। सो 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होता है, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा। अच्छा 2s पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 बाहर आ जाएगा और s का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो यू विल गेट ओनली 2। फिर ना बच्चा लोग माइनस 1 प्लस 2s की जगह पे 1 प्लस 2s। यहाँ पे जब आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे 4s² का और 1 का, सो इन ब्रैकेट में मैं 4 की जगह पे लिखता हूँ 4, और s² का डेरिवेटिव तो हो जाता है बच्चा लोग 2s। फिर ना बच्चा लोग, और 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है इसलिए वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। इसको बच्चा लोग अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस ये 2 अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 इंटू 2s 8s हो जाएगा। ये 8s को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज -2 इन ब्रैकेट, वापस छोटे वाले ब्रैकेट में 4s² इंटू 2 यूल गेट 8s² प्लस 2, माइनस जब आप लोग ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 इंटू 2s 8s हो जाता है ना गाइस, ये 8s हो जाएगा, और ये 8s जब तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 8s प्लस 8s इंटू 2s इज 16s², ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट डाला है इसलिए साइन चेंज नहीं किया, ओके। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज भी करूंगा। सो 4s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो अभी गाइज आप लोग अंदर का ब्रैकेट ओपन कर दो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट -2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 8s² प्लस 2, ये विल गेट -8s, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा वो, चलो माइनस प्लस जा माइनस, माइनस 16s² डिवाइडेड बाय 4s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग अगर और इसको सिंप्लीफाई कर देता है तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले तो 2 माइनस 8s लिख दे, और फिर ये 8s² माइनस 16s²। चलो बच्चा लोग 8s² माइनस 16s² कितना होता है, इट इज़ नथिंग बट -8s²। फिर ना बच्चा लोग डिवाइडेड बाय 4s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। चलो सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझा रहेगा। दिस वर द 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम गाइस। और भी प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम पे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ये वीडियो में मैं कोई होमवर्क प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, आप लोग यही 3 प्रॉब्लम्स को गाइस बगैर देखे वापस सॉल्व करने को ट्राई करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं गाइस ये वाले प्रॉब्लम में। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।